Yes. Moving to question number 80. J&K Limited invited applications for issuing 50,000 shares of rupees 10 each at par. The amount was payable as 2 rupees on application, allotment 4 rupees and balance on first and final call. That means 4 rupees. Issue was oversubscribed 3 times. 3 times mean 50,000 shares company ने offer किए. 3 times mean 1,50,000 applications आ गई. So it's a case of again oversubscription. How the company dealt with the situation? Application for 30% shares were rejected and their money was refunded. Allotment was made to the remaining applicants as follows. Category 1 who applied for 80,000 shares were allotted 40,000. Who applied for 25,000 were allotted 10,000. 30% application 1,50,000 एप्लीकेशंस आ गई. उसका 30% होता है 45,000. उनको तो हमने सीधा रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने जो पैसा हमारे पास भेजा था उसको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया. सेकंड कैटेगरी में उसको कोई कैटेगरी का नाम नहीं दिया गया था. फर्स्ट कैटेगरी कंपनी ने बनाई है. 80,000 जिसकी डिमांड थी उस कैटेगरी को कितने मिले हैं शेयर्स, केवल 40,000. और जिनकी डिमांड 25,000 थी उनको कितने मिले हैं, 10,000. लेट्स सी. Excess money paid by the applicants who were allotted shares was adjusted towards sum due on allotment. Deepak, a shareholder belonging to category 1 who had applied for 1,000 shares, failed to pay allotment money. Raju, a shareholder holding 100 shares, also failed to pay the allotment money. Raju belonged to category 2nd. Shares of both Deepak and Raju were forfeited immediately after the allotment, and afterwards first and final call was made and was duly received. The forfeited shares of Deepak and Raju were reissued at rupees 11 per share, fully paid up. Very simple question. Let's start. सबसे पहले वही सेम अपनी कंपनी का हम कर लेते हैं. 45,000 को सीधा नील करा. चलिए आप लोग मेरे साथ साथ बताएंगे. 45,000 एप्लीकेशंस आई. हर एप्लीकेशन में कितने रुपीस थे, 2. कितना बनता है, 90,000. क्या इनसे हमें कुछ लेना चाहिए था? क्योंकि हमने इनको शेयर्स नहीं दिए, इनसे कुछ भी नहीं लेना है. हमने इनका सारा पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, 90,000. नेक्स्ट, इस कैटेगरी ने कितनी एप्लीकेशंस आई थी, 80,000. हर एप्लीकेशन में कितना था, एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज़. कितना बना, 1,60,000. पर इनको शेयर्स कितने दिए कंपनी ने, 40 इंटू 2 के हिसाब से इनसे कितना लेना चाहिए था, 80,000. कितना एक्स्ट्रा ले लिया कंपनी ने, 80. वो किस में एडजस्ट कर देगी कंपनी, आगे एडवांस ले लिया अलॉटमेंट में. अगेन थर्ड सिचुएशन, 25,000 इनकी एप्लीकेशंस आई हैं सेकंड कैटेगरी की. इंटू 2 के हिसाब से कितना पैसा आया होगा, 50,000. 10,000 इनके पास शेयर्स हैं, आना कितना चाहिए था, 20,000. कितना एक्स्ट्रा आ गया है, 30,000. किस में एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में. चलिए आप करते हैं दीपक की बात. दीपक के बारे में बोला है हु कैटेगरी 1 में है, यानी कि इस कैटेगरी का है दीपक. और इसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया, 1000. हमें पता लगाना है कि इसको अलॉट कितने किए गए. अलॉटेड नंबर इज मिसिंग, तो हम कैसे पता लगाएंगे, जिस कैटेगरी का ये है उसका अलॉटेड नंबर ऊपर लिखेंगे. 40,000 अपॉन 80,000 इंटू 1,000. हमें पता चल गया कि दीपक को हमने केवल कितने शेयर्स दिए हैं, 500 शेयर्स दिए. चलिए वर्किंग नोट कर लेते हैं. इसने एप्लीकेशन, सेम यही वर्किंग नोट्स होते हैं लेकिन हम अलग से. दीपक ने कितनी एप्लीकेशन भेजी, 1000 एप्लीकेशन. हर एप्लीकेशन के अंदर कितने रुपीज़ थे, 2 रुपीज़. कितना पैसा भेज दिया, 2,000. लेकिन दीपक को केवल कितने शेयर्स मिले, 500. 2 रुपये के हिसाब से उसको कितना भेजना चाहिए था, 1000. उतना ही बनता है उसका. आपने उससे 1000 रुपये ये कह के ले लिए कि हम अगले महीने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे. अगला महीना देख लेते हैं. अलॉटमेंट 500 इंटू 4 रुपये के हिसाब से कितनी बनती है, 2,000. उसमें से एडवांस कितना आया हुआ है, 1,000. बचा कितना, 1,000. ये अलॉटमेंट वो पे नहीं कर पा रहा है. क्वेश्चन में लिखा है कि ही फेल टू पे अलॉटमेंट, तो आपने पता लगा लिया कि कितना अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया है. इसके बाद हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी ही नहीं, इसलिए आगे का वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू राजू. अगेन राजू के बारे में क्वेश्चन में गिवन है अ शेयर होल्डर होल्डिंग मतलब होता है अलॉटेड. कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं राजू को, 100 शेयर्स. अप्लाई निकालना है, क्योंकि राजू बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी, तो अप्लाइड निकालने के लिए अप्लाइड नंबर ऊपर लिखेंगे. 25,000 अपॉन 10,000 इंटू 100. इससे हमें पता चला राजू ने कितने शेयर्स मांगे थे, 250. चलिए इसका भी वर्किंग नोट करते हैं. 250 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से राजू ने कितने भेज दिए थे हमारे पास, 500 रुपीज़. उसको भेजने कितने थे, 100 इंटू 2 के हिसाब से 200. कितना एक्स्ट्रा भेज दिया, 300. सेम इसकी तरह अगले उस पर इंस्टॉलमेंट पे
100 इंटू 4 के हिसाब से बनता है 400 अलॉटमेंट, 300 इसका आया हुआ है। कितना अलॉटमेंट इसने पे नहीं किया? 100 रुपीज़। सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया? 3 लाख आया। ये 3 लाख कैसे आया जी? आना कितना था शेयर कैपिटल में? 1 लाख आना था। अलॉटमेंट के लिए पहले ही लेकर बैठ गए हैं कितना? 1,10,000। और बैंक वापस कितना करना है? 90,000। आपको पता है ना, ये पैसा जो आता है वो किसकी इक्वल होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो भी है। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 50,000। अलॉटमेंट कितने की है? 4 रुपीज़ की। कितना बनता है? 2 लाख 2 लाख। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। रिसीव करते टाइम 2 लाख में से हम एडवांस पिछले महीने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना ले चुके हैं? 1,10,000 ले चुके थे ना, तो वो माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 1,10,000 माइनस करेंगे, 90,000 बचा। 90,000 में से भी क्या कोई ऐसा है जिसने अलॉटमेंट नहीं पे किया? यस, दीपक ने। वो माइनस करेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसने अलॉटमेंट और पे नहीं किया? हाँ जी बिल्कुल है, राजू ने भी नहीं किया 100 रुपीज़, वो भी माइनस करेंगे। हमारा आंसर आ गया। अलॉटमेंट के बाद ही इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। पहले दीपक के शेयर्स फोरफीट कर लें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर क्या नहीं पे किया था? अलॉटमेंट या कॉल इन एरियर्स, जो भी लिखें। 500 शेयर्स हैं। इसकी कॉल्ड अप कितनी होगी? क्योंकि हमने इनसे फर्स्ट कॉल तो मांगा ही नहीं, जो डिमांड होती है उसी को कॉल्ड अप कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो 2 + 4 इज 6 रुपीज़ हमारी कॉल्ड अप है। तो 500 इंटू 6 के हिसाब से 3,000, जिसमें से उसने क्या नहीं पे किया था? अलॉटमेंट 1,000 रुपीज़ नहीं पे किया था, और जो पे किया था वो सारा हड़प लिया हमने। आज तक एक ही बार पैसा दिया था, वो भी था 2,000। वो सारा का सारा हमने फोरफीट कर लिया। आप जानते हैं ना, फर्स्ट एंट्री में जितना आता है वही सारा का सारा फोरफीट में आ जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं राजू के शेयर्स की। राजू के शेयर्स को भी हमने फोरफीट कर लिया। ये राजू के शेयर्स हो गए फोरफीट। एंट्री क्या होती है? अगेन वही, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू अलॉटमेंट। राजू के पास 100 शेयर्स हैं, कॉल्ड अप 6 रुपीज़ है। राजू ने केवल 100 रुपीज़ पे नहीं किया, बाकी उसने सब कुछ पे कर दिया था 500। तो ये 500 रुपीज़ को हमने क्या कर लिया? फोरफीट कर लिया, एंड दिस इज 100 रुपीज़। इन दोनों के शेयर्स को, अब इन दोनों के तो फोरफीट हो चुके हैं। अब जो बाकी बचे हुए लोग हैं, हमारे पास तो 50,000 शेयर होल्डर्स थे। अब उसमें से हमने दीपक और राजू को तो हटा ही दिया क्योंकि शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं। बाकी बचे हुए लोगों से अब हमने लास्ट यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लिया। तो अब आप ये देखिए, जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो आपके पास 50,000 शेयर होल्डर्स थे, लेकिन उसमें से आप 600 कैसे हुए? 500 शेयर्स दीपक के और 100 शेयर्स राजू के। दोनों के शेयर्स आप फोरफीट कर चुके हैं। तो मार्केट में अब आपके कितने शेयर होल्डर्स रह गए? केवल 49,400 ही शेयर्स हैं। तो इन्हीं लोगों से आप फर्स्ट कॉल मांगेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपने शेयर्स को फोरफीट कर लिया है तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर देना है नेक्स्ट कॉल में। तो अब आपके पास 49,400 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 रुपीज़ की। तो आपने ड्यू करा, सब ने पैसा दे दिया, रिसीव करा सेम अमाउंट। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है दोनों के शेयर्स को बेच दिया गया। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सिंपल है क्योंकि दोनों के पूरे शेयर्स को बेच दिया। 500 उसके और 100 इसके, कितने हो गए? 600 रुपये। 600 शेयर्स री इशूड एट 11 रुपीज़ पे री इशू किया। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज़। 6600 हमारे पास आया। शेयर कैपिटल 6,000 की है, 600 का SPR हो गया। तो जो पैसा हमने उनसे हड़पा हुआ था वो तो हमारे पास इंटैक्ट वैसे का वैसे ही रह गया, क्योंकि री इशू पर हमें कोई लॉस नहीं हुआ। तो देख लेते हैं हमने कितना कितना हड़पा था। यहाँ देखिए, दीपक से कितना? 2,000 और राजू से कितना? 500, मिला के कितना हुआ? 2,500। 2,500 में से हमें री इशू पर कोई नुकसान नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा 2,500 कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए।